जय श्री राम सारे भाइयों को। तो देख सकते हो यार हमारे एरिया की गौशाला, ठीक है, ये दूसरी गौशाला है जिसका नाम है गौघाट की गौशाला, है ना। लेकिन तुम यहाँ पे हाल देख सकते हो भाई लोग, हमारे यहाँ 6 बजे दिन है और यहाँ पे ताला मार के चले गए लोग, है ना। और ट्रैक्टर हमारी ये खड़ी है, अब हमें चारा पूरा ट्रैक्टर के अंदर रखा हुआ है। लेकिन कंडीशन यहाँ अब देख लो, यहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं है, ये लगा है ताला यहाँ पे। अबे ताला वो कैसे तोड़ के जाएंगे अंदर, ये बताओ मुझे। लेकिन फिर भी हम ट्रैक्टर हमारा भाई लगा रहा है वहाँ पे, और फिर हम डालेंगे चारे को अंदर। 15 दिन में एक महीने की बात मत करो। जब 4 आदमी के सामने सच बोलना सीखो। तुमने क्या बोले, हमने मिस्त्री बोलवाए, कहने लगे वो 3000 मांग रहा हो, जो 1000 मांग रहा हो। हमने करंट में काम करवा देते। जब तुमने जिससे बात करे फिर उससे काम करवाओ ना। तो फिर एक काम करो, मैं कल से गौशाला नहीं आ रहा, तुम जानो, तुम्हारी समस्या जानो, है ना। फालतू की बात, 4 आदमी के सामने हमको बेइज्जती करना अच्छा लगता है क्या? अबे नहीं तो सही देखो भाई, आपको करना आप सही बोल। बड़े भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मुझे ये बताइए, अपनी गौशाला है बढ़िया, ठीक है, यहाँ पे लाइटें बंद है पहला, और पंखे भी बंद है एकदम पूरे। पंखा तो है। अच्छा ये बताओ, रात में यहाँ कोई चौकीदार की व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं, वही बात है ना, चौकीदार नहीं है। मैं कल आया था, आपको सही नहीं, बता मैं रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग आए, आप बात करो ना, जैसे मान लो आप नहीं, मैं वही चीज हमने कल भी बोले उनको कि भाई साहब यहाँ पे कोई रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बात हुई थी वहाँ पे, कल हुई थी बात, कल हम आए थे घूमने, कल भी हम सब मिल से आप पहले सबसे पहले स्वीकार हो। अब भी इन लोगों से नहीं परिचित तो नहीं है हम, क्योंकि हम ऐसे ही अपने ठीक है, सांडी बढ़िया से कलश है हम, भाई का जन्मदिन है इसलिए गौशाला ये लेकर आए, पहले इसको भी देखो। विचार हाँ हम कल भी आए थे, पहले यहाँ पूरे कल देखिए गौशाला के हाल कैसे हैं। ये हमने सारा चारा लेके आए थे। अच्छा ये बताओ, फोन किसको लगाया आपने? हमने सरपंच साहब को फोन लगाए थे यहाँ पे। कॉन्टेक्ट नंबर किसका डाला है गौशाला में? आपको यहाँ पे नंबर किसी का नहीं था, नंबर किसी का नहीं कल है। हमने लगाए, कल हमने लिए इधर उधर परिचित लोगों से, हमारे मित्र बंधुओं से। नहीं, इसमें कुछ नहीं लगता है। गौशाला राधा कृष्ण गौशाला में कोई नंबर नहीं आता है, सब मिटा हुआ है। तो आप इसकी शिकायत इसके गैडी में कमर और कीचल यहाँ से। मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूँ, आप सबसे पहले इसकी शिकायत, सबसे पहले इसमें एक लिस्ट टंकी है, हाँ, कि भाई साहब आप वहाँ पे लिस्ट तो टंगवाना चाहिए। मैं डॉक्टर पीतम्बरा जी का नंबर दे रहा हूँ आपको, जो जिला पूरे गौशाला का देखते हैं। आपका पास तो होंगे, लगभग आप बजरंग दल से हैं तो नहीं, नंबर हमारे पास नहीं, वो सचिव कहलाते हैं, तो सचिव वही कहलाते हैं ना, नोडल अधिकारी मतलब पूरे जिला का वो पूरा। तो उनसे आप बात करो ना आप। नहीं है वो भी है बढ़िया। और अंकल जी आपको सही बताऊं, मैं तो यहाँ पे बढ़िया इनका वीडियो पूरा बनाऊंगा और अपने मोहन जी इनको बढ़िया टैग करूंगा। तुम किसी को करो, सबसे पहले मैं एक कड़ी क्या है, तुमने सरपंच को लगाया, नहीं उठाया, नहीं उठाए। दूसरी चीज आप ये तो बेचारा भैया मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा घर का पूरा काम छोड़ के मैं यहाँ सेवा देता हूँ। कोई समस्या का कोई जानवर नहीं, लेकिन तो प्रबंधक कौन कर रहा है उसका नाम बता दो, समूह कौन चल रहा है उनको बता दो, तो वो उनसे उनका कांटेक्ट ऐसे कोई बंदे जिनके हाथों में इनका कंट्रोल हो। मैं एक बात बताऊँ, समूह हमारे गांव का है, लेकिन समूह का हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। क्यों? दूसरा समूह में पैसा आ रहा है। अगर हमारे पास मतलब जो समूह हमारा सक्रिय है, अगर भैया बना लो आप समूह में इनका। अगर पैसा है तो हम अपनी मर्जी से। और ये यही देखते बेचारा वो बहुत, ये कोई नहीं, ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन ये बहुत मेहनत करता है। आप एक चीज बताओ, यहाँ पे जो 2 गौ माता की हमने अभी हालत देखी है, भैया इसका जिम्मेदार कौन है? अरे तो मेरी बात, वो गाय लड़ने में भैया, अब डॉक्टर साहब को मैं जैसे ही अगर वो जानवर कंडीशन देखा, डॉक्टर साहब तुरंत बुलाया, भाई आओ देखो ये गाय लड़ी है, ये कैसे गिरी है रात में। तो सुबह आया, इनकी समस्या सुन लेना पूरी, बनाना पूरा वीडियो कि जो कह रहा है कि समूह में पैसे नहीं आ रहे, किसके समूह मारा वो पूरी कल हम लोग आए थे, भाई लोग जो आए थे, कल उनने जैसी गौ माता को जैसे छोड़ के गए थे, वैसी वो आज भी है। वैसी नहीं है, कहाँ वैसी है? एक गाय खत्म हो गई, एक गाय कुछ चरना चाह रही है लेकिन उसके पास चारा ही नहीं है। अब उसको जैसी हालत एक बार यार हटाओ ये सब यार। डॉक्टर ने क्या करा, इलाज करा, बकायदा इलाज किए, हाँ इलाज कर दिए उनने। इलाज में क्या करे, पट्टी वट्टी वगैरह करे, ऐसा कुछ सिस्टम क्या बिठा ले? कोई लगी बगी कुछ मतलब ऐसी कुछ नहीं थी, पट्टी लग कंडीशन। अगर लगती खून वून निकलता पट्टी करते। उन्हें दवाई लिख के दिए, कुछ दवाई उनने लगाया, कुछ मैंने लाया, कुछ इंजेक्शन ने बोले आप लगा लेना, मैं खुद इंजेक्शन लगा लेता हूँ, तो मैंने भी लगाया लाके। अगर आपको भरोसा ना, दवाई लगा ली। इसके बाद गाय कंडीशन नहीं सुधर रही, तो उसमें फिर क्या सिस्टम उठा रहे हैं? अब मेरे तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, हाँ नहीं, हमारा पूछने का मतलब ये है कि यहाँ करने वाले जो कार्यकर्ता लोग हैं ऊपर वाले, कली कली तू पूछो ना यार कि यहाँ रात में चौकीदार रहते कि नहीं रहते। भैया इसे चौकी बताओ यार, ये बताओ यहाँ कोई एक आध आदमी भी है व्यवस्था रहने के लिए यहाँ पे? रात में कौन रहता है रात में कौन रहता है? मैं आता हूँ, अब खाना खा के आता
और मैं 10-11 अच्छा ये बताइए, मैं आप लोग आए एक मिनट हैं, अंकल चुप करिए। आपने क्या बोला 10-11 बजे तक? भाई साहब देखो कल 8 बजे तो हम यहीं से निकले यहाँ से, तो रात में आए थे यहाँ गेट कूद के कूदे और भरोसा ना हो मेरी बात का, तो हमारा कल का भी वीडियो हमारे पास कि हम गौशाला में आए हैं और गाय को बकायदा खिसकाई भी है हमने कि गाय तड़प रही है भैया, करके वो यहाँ गाय पे। को मैं हर दिन खिसकाता हूँ, नाली के किनारे से इधर कर देता कल हूँ, उसकी इधर सर कर फंसा देता हूँ, हुआ फिर था, वहीं एक जाती है। एक ऐसी पलटी हुई एक थी वो गाय नाली है ना, में, 2 मेरी गाय बात को सुनो, हमने वो एक गाय जो है हाँ उसको अब भी आप खिसका दो, 5 मिनट के बाद देखना उसका सर फिर वो ऐसा करके फिर बैठ जाती है। हाँ हाँ, वो लाल अभी लाल अभी वाली अब मेरे और सामने वो अगर सफेद भरोसा वाली ना वो हो, खत्म हो गई। हाँ मेरे भरोसा ना हो तो आप उसको अभी खिसका दो, 5 मिनट बाद फिर जाके देखना। अच्छा और अरे आप वो गई खिसकने की, यहाँ पे कोई रुकने के लिए व्यवस्था, एक आदमी जो परमानेंट रहा चौकीदारी की, भैया अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ये मैं देख रेख करता हूँ बस ये ऊपर इसी नहीं है कि फिर आपके थ्रू कोई तो होगा ना यहाँ पे जिसको पैसे मिलते होंगे बकायदा चौकीदारी के। चौकीदारी मैं यहाँ देख रेख करता हूँ, ठीक है, मैं जानवरों की जानकारी देता हूँ, बस जो भी जानकारी जो भी समस्या जानवरों को डॉक्टर साहब फोन लगा देता हूँ, वो आके देख लेते हैं। नहीं, आपने अपना बता दिए राय, मेरा आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि यहाँ जो चौकीदार है, ऐसा तो नहीं चौकीदार होगा नहीं गवर्नमेंट गौशाला में, चौकीदार तो 100% होगा जो देखेगा यहाँ पे 24 घंटे के लिए। गाय ऐसे थोड़ी है छोड़ के उधर से मत तो आता ही होगा गए, ताला चौकीदार लगा के दिए लिए। चले गए, तो चौकीदार कौन है यहाँ मैं पे? सरपंच साहब फोन लगा दे रहा हूँ, जो यहाँ पर देख रेख कर रहा है वो जवाब देंगे। भैया मेरा एक मेरे अच्छा, से आप समय जैसे खराब मत देखिए। करते हुए एक मेरी बात सुनो। हाँ रुक जाओ थोड़ा। जैसे वो कर्मचारी वो है जैसे मेरा समय खराब ना करते हुए मैं आपको बता दूं, आप लोग में कोई को नहीं जानता था, आपकी गाड़ी देख के मैं आया, यहाँ रुक के रोज रुकता हूँ, शाम को पैर पड़ता हूँ गौशाला में, और ना मेरा कोई से विदोष है ना कुछ नहीं। और मैंने एक चीज और बोला हूँ, जो गौशाला का पैसा खाएंगे 3 जन्म तक मरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे। बिल्कुल मरेंगे। और एक चीज, आप अगर गौ सेवक के रूप में आए हैं तो आप सबसे पहले ये बताएं सारे लोगों से, जन्म दिन मनाने आए बजरंग दल या जो भी हो, कि यहाँ ये जो गौशाला राधा कृष्ण गौशाला संचालित हो रही है, इसमें जो पैसे आते हैं, डॉक्टर पीतम्बरा जी से बात करें आप और उनसे पूछें कि रात के लिए और दिन के लिए यहाँ की जो प्लेट तक ले गए चोरी करके इस क्षेत्र में, मतलब ये जल्लाद टाइप की स्थिति है। यहाँ प्लेट थी, वही चीज की यहाँ पे कोई आ रहा है, अपन आ मैं रहे हैं। आपसे और आपने जैसे इसको संपर्क किया, मेरा तो नहीं, मैं अचानक आया था ना आपसे, और मैंने आपको कोई बुलाया नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कल को। हम आएंगे। हाँ हाँ भैया सही मेरा बात, नहीं नहीं आपकी बात समझ रहे हैं। शांत तो रहे यार, तुम यार शांत तो रहे, मेरी बात ऐसा भी ना हो कि मैंने आपने बुलाया या मैं आपको कराया हूं। आप 7 लोग हैं हाँ। या 7 जन्म तक मैं कलयुग में मर जाऊं सड़ के, मैंने आपको कोई को नहीं बुलाया, नहीं, नहीं, आपको आप- देख के आया हूँ। मेरा एक निवेदन है, मैं राजनीति कर करके थक चुका हूँ, सच्चाई बोलने में मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। आपको देख के मैं आ गए थे कि यार ये गाड़ी क्यों खड़ी करके, और गौशाला इसलिए पैर बढ़का है, न मैं आपको बुलाया हूँ ना कोई को आपको जानता हूँ ना कोई का नंबर है मेरा। और रही बात, मैं प्रकाश ठाकुर हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मंडल का पूर्व महामंत्री पलारी और बजरंग दल का प्रखंड संयोजक भी रहा हूँ। संदीप बघेल जब प्रखंड संयोजक थे, और इसके पहले स्वराज जी के समय में भी बजरंग, मेरे को दुख होता है, मैं गौशाला को पैर पड़ता हूँ। आपको जो जानकारी लगे तो मैंने इसका नंबर दिया, ये मेरे गांव का लड़का है, यहाँ आके सेव करता है। देखो 100 की कहानी एक है, और सरपंच से तुमने जो बात की है वो बात है, और बाकी रही आप उनसे बात करो, मैं जा रहा हूँ भैया, जय श्री राम। और आप सभी लोगों से कोई दिक्कत हुई तो जय श्री राम, बाकी मेरा कोई, नहीं नहीं कोई दिक्कत, आप आए ये बहुत अच्छी बात है। मेरा नंबर है 9424383821। आपको जो जहाँ लगे मैं आपको बता दूंगा। नहीं आपसे मोबाइल तुम्हारे पास ना, कम से कम। मैं आपने पहला क्वेश्चन पूछे कि गौशाला के कद, मैंने बोला कि कष्टशाला करके। और भैया एक चीज और है, जो वीडियो बना काट छाट के वीडियो बिल्कुल मत करना, कटिंग जैसे चोट लगती है, जो भी हो, मैं देखो मैं कोई भी चीज आपसे होती बता रहा है, हूँ, बीमार होते हैं उसका अधिकारी आप हो, उसको आप देख रेख आप जो करते बात हैं। करना भैया आ गए हैं, और भैया सरपंच काम साहब कर रहे हैं ना, आप उनसे बात कर लो, जिसका बर्थडे भैया बहुत आपने बहुत बोले अभी कि गौ शुभकामनाएं। माता में एक भी चोट नहीं है। और चोट ऐसे लगे रहती है, रहना, मरहम आते पट्टी रहना करवा के। जीवन। आप जो लोग आए हैं, पहले आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, जो मेरा बना लेना, मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं भी यहाँ जा रहा था, मैंने देखा, मैंने कोई नहीं अंकल जी, वो नहीं कह रहा है वही अपन ना, देखो, हम आपसे कोई एक तो- जानकारी का हमको कुछ पता नहीं ठीक था है, यहाँ पे। हमारा जन्मदिन था, हम यहाँ पे आए, आप अपना वीडियो बना लो, इसके बाद मेरी बाइट लेना, मैं दे दूंगा। मैं कोई दूर नहीं रहता, भाटा रहता। अरे हम वही बोल रहे हैं, वीडियो ऐसा है कि देखो हम कल जन्मदिन था, हम आए हमारा, ठीक है, तो कल हम घूमने के लिए यहाँ पे आए, देखे हालत। तब अपनी कल- आपके सेवा भाव से आए थे, एक साथ आ जाओ इधर, या बात कर लो, मैं बता रहा हूँ ना, इसका संचालन जो कर रहा है, यह जो ग्रुप में है, मतलब सारे लोग, देखो मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि आप लोग खड़े हैं, मैं भी बजरंग दल से जुड़ा हूँ, मैं प्रखंड सहयोगक रहा हूँ पहले। पलारी प्रखंड जब था, स्वराज बघेल और राजेश राय थे, राजेश राय जब जिला संयोजक था, सह संयोजक जब मैं प्रखंड में रहा हूँ, जब गोली कांड हुआ था तुम्हारे यहाँ के भी, तब से मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले ही जवाब दिया, अभी वीडियो तो नहीं बना रहा बेटा आप? जी नहीं कोई
नहीं मेरा मतलब ये मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको बता दूं कि अरे पंखे लगे हुए हैं और लाइट लगा हुआ है। यहाँ जो एक ना सोलर पंप के जो ऊपर वो लगे थे वो पूरे उखाड़ के किसने ले गए ये वो तो बताएं। तो लाइट नहीं है यहाँ पे, पूरी गौशाला में लाइट एक तो ही है, बल्ब वो जल रहा है। सोलर पंप के लगे थे, सोलर कर दिए गोल। अरे ऊपर की वो प्लेट कटा दी। हाँ प्लेट ले गए उसके आगे। अब मैंने देखा पहले लगा था, मेरे को नहीं मालूम कौन करता है और इसका प्रबंधन जो कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आती। उनसे मैंने बोला तो बोले समूह को मैं एक नंबर दूं क्या? की लेडीज है बोले यहाँ नंबर दूं जो लोग आते हैं उनका मेरे पास है, मुकेश ठाकुर नाम से है, मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात करो। उनसे बात नहीं हुई आपकी? लेकिन प्रमुख संचालक कोई नहीं यहाँ पे। नहीं वो मेट है यहाँ का, लेकिन उनकी मैसेज मैंने सुनने में आया कि उनकी मैसेज यहाँ पे समूह में समूह यहाँ पे मतलब ये किसके अंतर्गत में आता है? यहाँ मैं, तो कोई मैं बेटा कुछ नहीं हुआ, आपसे बता रहा हूँ, मेरा वीडियो बना लो। उनको फोन लगा रहे हैं बढ़िया, उनका बात कर रहे हैं वो, और नहीं तो ये वीडियो बना के ना ट्विटर में डाल दे रहा हूँ मैं, और मुख्यमंत्री को टैग कर दे रहा हूँ। बिल्कुल करो, मुख्यमंत्री करो, और एक काम करो, राज्यपाल आए थे मंगू भाई पटेल अभी झूला, उनको करो वोट। सही में ना, मोहन यादव को टैग कर देता हूँ, बढ़िया ट्विटर में होता है बढ़िया काम, एक नंबर। मैं अभी उसको बुला रहा हूँ तुम्हारे सामने बात, मैं अपने आप में उनके सामने माइक ऑन करके बात करूँगा। तुम भी अपने जिस उद्देश्य से आए पहले सबका नाम बताना। नहीं अपन तो बता रहे हैं जन्मदिन किसका था? ये क्या है यहाँ वो देखता है। अभी खिला दिया हमने चारा पूरों को, अभी और बाकी है तो वो खिलाएंगे। परसवानी में भी है। मुकेश, ये गौशाला में एक ट्रैक्टर चारा लेखा है कोई जन्मदिन मनाने के लिए, और तुम कहाँ हो? ये पेपरिया के लड़के बता रहे हैं नाम। कितने लोग हो आप लोग? 440 में। हाँ, यहाँ आके बात करो। इन्हें नरेंद्र सरपंच को लगाए, वो भी नहीं आए। कुछ भैया लोग हैं, उनको पर्चे करके उनसे बात करो आप आके। दो अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हैं वो पेपरिया हो गया अपन को, दिन में आए और तो तेरा आप पेपरिया रहते प्रॉपर पेपरिया से। क्या नाम है आपका? विश्वजीत बघेल एक हैं भैया, कौशल भमोड़िया, कौशल बमोड़िया जी दो हैं भैया, वैभवराज सिंह बघेल जी हैं, राहुल बघेल, धनंजय बघेल जी, और आपका भी। हाँ, और इनने तुम्हारे सरपंच को फोन लगाए थे क्या? कल लगाए थे, अभी तो हमारे पास नंबर नहीं था, मतलब वो वाला फोन मेरे घर में रह गया। यहाँ सामने सूचना पटल में सूचना कौन टांगते यार भैया सारी चीजें? अभी नंबर ही नहीं था। अरे सूचना पटल में संपर्क करने के लिए जैसे मान लो कोई यार ये कह रहे कि ताले नहीं खोल रहा था, मैं आता हूँ तो यहाँ जाता हूँ, मैं पैर पड़ रहा था, वो एक काम नहीं, मैंने सोचा यार गाड़ी कैसी खड़ी है करके मैं आ गया अंदर। मैंने को क्या परेशान। अरे भैया डेढ़ घंटा हो गया हमको भाई साहब, 1.5 घंटा पहले हम आ गए यहाँ पे। 6-7 लोग हैं बजरंग दल से हैं और केवलारी। अब इनसे समझ लेना भैया जो भी हो, मैं आप वीडियो बना रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनसे बात करना आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आप आए यहाँ पे ना, बहुत अच्छा, मतलब मैं बोल रही जानकारी बता ना नदी नंबर करना। नहीं अब लिख लो। मैं पर मान लो कुछ करूँगी इस पंचायत में तो कहेगा कि यार ये इनका मतलब एक्स्ट्रा दिमाग चलता है। मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन राजनीति ऐसे नहीं। मैं पंचायत आपको मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊँ ना, कल हम ऐसे भाई को बोले थे गौशाला घूम के आते हैं। हम 2 भाई आए घूमने के लिए, एक गाय वहाँ मरी पड़ी है, 3 तड़प रही थी, हम दोनों ने उठाकर साइड में रखे। मैंने आपको आते ही सबसे पहले क्या बताया? मैंने सबसे पहले आपको क्या जवाब दिया कि ये गौशाला नहीं है, ईमानदारी से मानते गौशाला को प्रताड़ना साला हो चुकी, इतना मन दर्द कर रहा कीचड़ फैला हुआ है। मैंने बताया ना, ऐसा अच्छा ना सुरक्षा वाली वो गौशाला जो है आपकी क्या कहते हैं, कोटीघाट वाली। कोटीघाट नहीं, वो केवलारी के पास को कष्ट है। कैसे एक बार एक ट्रक यहाँ पलटा था, एक बार तुम्हारे धनों तरफ से एक ट्रक आ रहा था, यहाँ 20-22 गायें मरी थी, और यहीं पे उसको दौड़ाते पलाई चौकी वाले ने लाए थे, तब से उठाएं जब से उनकी समाधि है। तो मैं पैर इसलिए पढ़ लेता हूँ कि भगवान करे कि वो तो चली गई एक साथ, लेकिन जो और कष्ट में मैं वही देख रहा हूँ। कोटीघाटी गौशाला लोग रहते हैं, बकायदा अच्छी है, इतने सारे हिंदू इलाका है अपना, मुस्लिम तो है नहीं यहाँ पे, ये पठान रह रहे हैं, लेकिन सारे हिंदू रह रहे हैं, इसके बाद भी गाय माता ऐसी तड़प रही देख सकते हो। इसका प्रबंधन ही नहीं है ना, प्रबंधन करने वाले कौन है? मतलब पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं। चारा के लिए मैंने बोला तो बोले चारा आया है, बोले लगा रहे हैं, गड्ढा खोद गए हैं, लेकिन पड़ा है लगने के लिए बोले। भैया अभी बताइए वहाँ से तो फंड आ गया। मैंने उनको 10 बार समझाया
3 जन्म तक मर जाओगे अगर गौशाला के 1 रुपए खाओगे। नहीं उनका तो जिसने गौ हत्या खाया है वो बहुत गंदा मैंने भोगेगा। मुंह में बोला हूँ, जैसे अभी ये बना है एक मेरी पंचायत में है, जहाँ जरूरत वहाँ नहीं, यहाँ पुलिस की जरूरत नहीं थी, इससे अच्छा वो 4 लाख में ना अच्छा से प्रबंधन कर लेते। कम से कम पंखा लाइट तो लगाते कम से कम उनका यार। अरे यहाँ पे जो कीचड़ फैला के रखते हैं, मोरम डलवा दे तो कितना अंदर मच्छर इतने थोड़ा ना होंगे। यहाँ पे ये मैं मच्छर आप इसी की सभी वजह लोगों से। की भावना का स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं भी आप जैसा हूँ। कुछ नहीं, वो तो गौ सेवक का मतलब वही तो है ना। सरकार या तो गलत कर रही है, तो पैसा सही नहीं दे पा रही है, प्रबंधन सही नहीं करा पा रही। मैं मोहन यादव जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो हर गौशाला में ऐसी अचूक निरीक्षण करे, कहीं भी जाए। नहीं एक टीम बिठा लो पूरे मध्य प्रदेश में घुमाओ, सबसे बढ़िया काम। जो सिस्टम ही खराब है, पता है गौशाला के आसपास अपना देखना है कि कहाँ क्या सिस्टम है। और सिस्टम है ना, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं गाय हमारी माता है, भर भर के बोट ला रहे हैं एकदम, गाय यहाँ सट रही है। बताओ माता नहीं, कैसे ये देखना पड़ता है बता रहा हूँ। वो नहीं बता पाएगा, मेरी बात ये नहीं बता पाएंगे। आप उनको फोन लगाइए, नंबर दीजिए सर। जी नहीं लगा रहा जो सचिव है जो और तुम एक चीज बता रहा हूँ, आप एक चीज उनको मत परेशान करके ना। कल किए थे ना, तो आप क्या बोल, अभी उनको यहाँ पे होना चाहिए ना। कल भी बोले थे उनको, तो कल बोले थे उन्होंने कि रहते हैं वहाँ पे। नहीं उनका जैसे एक उदाहरण यार, आज मेरे भाई का बर्थडे था, विश्वजीत राजा बघेल, चारा लाए, ट्रैक्टर में चारा रखा बकायदा, वहाँ के देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ताला बंद है, यहाँ पे रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 6, साढ़े 5, 6 बजे के अंदर जाके देखो। आप हमसे पूछ रहे थे, उनसे पूछो रात की चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। तो कौन सी जिम्मेदारी फिर करो ना यार, आप वही चीज हम उनसे पूछ रहे हैं ना। इधर जितना क्वेश्चन उनसे बात करो आप। नहीं देखो सरपंच जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको लगवाइए, नहीं तो मैं देखो आपसे मैं सही से बताता हूँ पूरी बात है ना। मैं बढ़िया गौशाला का जो हमने देखा उसका वीडियो हमने बना रखा है, मैं बढ़िया अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग करूंगा इसमें। नहीं तो भाई नहीं, साहब इसकी तो- व्यवस्था देखता कौन है? तो- व्यवस्था कौन देखता है इसकी, ये जी बताइए। ये बताइए, इसका कंट्रोल आपके हाथ में है ना? इसका कंट्रोल गौशाला का आपके हाथ में है ना? अरे हमारे हाथ में नहीं है, समूह के हाथ में है वो। तो समूह के पास तो कोई तो ऐसा लोग होंगे जो इसको पैसे समूह का पैसे हेड इसके पास कौन आते है? हैं, मुझे ये समूह का बताइए। हेड कौन है? समूह समूह के पास पैसे- समूह और के समूह का अध्यक्ष हेड- कौन है? अध्यक्ष समूह के कौन है? बात करो ना समूह के अध्यक्ष से। समूह का अध्यक्ष कौन है? वो आदमी बहुत मेहनत करता है। तो हमने बोले कि मिस्त्री बोलवाओ, हमने मिस्त्री बोलवाए, वो बोले मैं अब भी काम चालू कर दूंगा, 3000 रुपये लूंगा। तो उन्होंने बोले ज्यादा पैसा ले रहा है। जैसे थे वैसे ही आ गए। मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन इसमें पूरी गलती ये इन लोगों की। नहीं तो तुम्हारे ऊपर तुम बोलो ना कि हमने भैया मेरा बात नहीं किया, तुम क्यों बोलते हो फिर कि तुम्हारी जवाबदारी दे दिया, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते। मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ ना। वो आदमी अगर आधी रात में मैं आधी बोल रहा रात हूँ, है, कोई आधी जानवर रात में बीमार पड़ आ जाए, जाऊंगा। मैं तो पूरी रात भर बैठता हूँ यहाँ पर। नहीं, अभी हमने उनको फोन किया तो रहता है, वो कल भी आपको किए थे हमने, कल भी नहीं आया। तो पानी गिरा तो भैया मैं बच्चा ढूंढ रहा हूँ, वो बच्चा गुम गया। तो अब देखो सरपंच साहब, हमने आपको बोले, आप इनके ऊपर बोल रहे हो, और ये बोल रहे हैं कि भैया लेन देन तुम्हारा काम है पूरा। बताओ कोई जानकारी मिले हमें और ऐसो की चलो कर्मचारी रखे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? नहीं नहीं, एक मिनट, तो आप क्या कहना चाहते हो? हमें तनख्वाह नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं करने वाले यहाँ पे। आप ने साउथ तो कह रहे हो यार, कब से सामान आया है, कब लगेंगी लाइट? यहाँ पे गाय पूरी मच्छर से पड़ी है। मेरी एक बात एक काम करो, मेरी बात सुनो। हेलो, कल तो मैं पैसा निकला के दे दो, कल अगर शाम तक अगर ना फिटिंग ना हो तो एक बात की औलाद नहीं। नहीं पहले फिटिंग पैसा करवा लो, ऐसा तो ना होता है सरपंच इतने साहब। दिन से क्यों नहीं हुई ये फिर? बताइए, ऐसा उन्होंने करवा लिए फिर वो कहाँ से देंगे? भैया आप लोगों को पैर पड़ के सबको अरे दूंगा चलो भैया, मैंने मेरे पास से डॉक्टर साहब ने पैसे मतलब दवाई लिखे, मेरे पास से मैं 1100 रुपए की गौशाला में कसम खा बता रहा हूँ, मेरे पास से 1100 रुपए की दवाई लाकर गाय की सेवा कर रहा हूँ। 3 दिन हो गए। आपकी बात बिल्कुल मान ली है यहाँ पे, लेकिन बताओ सरपंच जी क्या कहना चाह रहे हो आप? वो ही कार्यकर्ता है, चटनी पहन आ नहीं नहीं, उनको आप पैसे दीजिए, पैसे आपके पास आ रहे हैं तो काम करवाइए। नहीं तो आप अभी वो क्या बोल रहे हो, वो नहीं करवा रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए पहले। ये आदमी यहाँ बहुत पूरा अरे मेरी बात सुनिए। आपने बोले अभी कि मैंने इनको बोल दिया है, बाकी इनने करवाए नहीं है, ये बात बोले थे अभी ना।
ये देखना आ गए ना, लेकिन उनकी शब्द देखना। अरे ऐसा नहीं, आपने अभी बोले कि उनको मैंने बोल दिया था, लेकिन इन लोगों ने करवाया नहीं है करके, है ना। भगवान कसम वैसे में रोज निकलता हूँ, मैं तुमको दिख रहा है बस। नहीं बिल्कुल प्लीज अरे शांत रहिए। हाँ नहीं तो अभी इनने बताया ना कि जब पैसा ज्यादा मांग रहा था तो मैं यदि 200-400 रुपए ज्यादा लग जाता तो ये बताइए क्या हो जाता उस पे। तो ये कल काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मैंने हाँ एक बार आगे 2 बार नहीं आई, क्योंकि मैंने छत खोल कर उनका लगा दिया। तो टंकी में हाँ। टंकी टूट जाती है भैया, जहाँ फ्रेम है उसको अच्छी हवा में टेढ़ा हो गया ना, हवा में टेढ़ा हुआ तो अब मैंने अरे तो भाई साहब यहाँ पे कोई वस्तु नहीं रखी है कि यार आज नहीं कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं होगी वो, कोई वो ऐसा नहीं है कि रखा हुआ है सामान हो गया आज नहीं कल हो जाएगा। ये बताया गाय माता तड़प रही है यहाँ पे, पंखा चालू हो जाएंगे यदि तो डायरेक्ट हमारे ऊपर कहने लगे यार तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। भैया मैं आप लोगों का ही बोल रहा हूँ, जो लोग अगर जोड़े हैं तो सब गौशाला में अचूक निरीक्षण करो, कभी भी जाओ। हाँ हम भी करते, हम धनौरे तक जाते हैं, रामनगर। हाँ तो वही आपने सेवा थोड़े ना हो रही है, ये गौशाला नहीं, इसका नाम हम कष्टशाला दिए अभी की, क्योंकि कष्ट बहुत हो रहा है अंदर। नहीं चलता उसका, हमारी उम्र हो गई है भैया 45 हाँ और हमें अब हमारे परिवार भी देखना, घर भी देखना, अभी मेरी गैया नहीं लगी होगी। नहीं तो ऐसे कास्ट में गाय को रखेंगे तो ऐसे थोड़ा ना होगा। ये बताइए कल हो जाएगा कि नहीं वो लाइट वाली व्यवस्था? क्या है, अपन हिंदू हैं, तो क्या नहीं कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं कर्मचारी? आज के दिन में मोहन यादव जी ने बहुत पैसा चारा क्यों नहीं लगा? डबल कर चारा क्यों नहीं लगा? इन लोग चारा के लिए भी आ चुका, कल हमने 1-2 गांव में भी यहाँ पे पता किए हमने। ये बंदा इसका पैसा चारा के लिए बोले 1 महीना से तुमने गड्ढा हो गई, मैंने कल ही बात की यहाँ पे 2-4 लोगों से, कल ही मैंने चर्चा की। चारा लाके दो ना, कहाँ से लाने? चारा कहाँ है? कल भी आपने यही बात बोले कि चारा मैंने गड्ढा खो गई है लेकिन चारा नहीं लगवा रहे, मजदूर नहीं आ रहे हैं। तो ये बताइए कहाँ है चारा? कहाँ हम लेके आ रहे कहना है, कहाँ चारा कहाँ है? घर में लगा हुआ है। लगाने के लिए मिला था आपको। इनका तो दे दो यार। अच्छा उसकी कलम बना के और लगाना है, उसकी कलम बना के और लगाना है। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, इतना को मान लेना। तो लेबर लाने का काम कितना है? हाँ नहीं तो वो चारा के लिए जेसीबी क्यों लगेगी? मजदूर से काम होगा वो तो। नर्सरी है इधर, पता है अब भी हमने बारिश में पिछले साल जो भैया रह रहे हैं पूरी बरसात भर मेहनत करी हमने, पूरा चारा इतना पाले भैया सभी लोग जैसे इसके बाद हमारे पास पानी की ये 2 लोग हैं तो यहाँ जानवर है। चलो वो चारा वाला अभी ये चरने कहाँ जाती हैं? बाहर जाती हैं। कल आपने बोले भूसा बहुत है इनके पास, अभी मैंने देखा तो भूसा भी वो चाट के खा रही है, भूसा भी नहीं है उनके पास चरने के लिए। अभी तो नया समूह है बना है, तो गोदाम में भरा है तो गोदाम से उनके पेट में थोड़ा ना जाए चल जाएगा भाई साहब। जहाँ पैसा आ रहा है ठीक है, वो तो हाँ सरपंच सबकी मैडम खुद अध्यक्ष है। तुम भैया डालने वाला कौन है यहाँ पे? एक ही रखे हैं आपने, एक आदमी रखे हो है ना। अभी जो समूह सक्रिय हुआ है हमारा हुआ है, लेकिन हमारे खाते में लेने और रात में रुकने के लिए किसका यहाँ पे, किसके मतलब रात में रुकने के लिए है कि नहीं प्रावधान कोई? उधर से आ रहा है पैसा रात में रुकने के लिए तुम संभालो ना, मैं अगर 5,000 का लेबरी करवा लूँ चौकीदार का? मैं काम करने वाला आदमी हूँ। अरे साइड हट छोड़िए। ऐसा नहीं होता सर। अरे सरपंच साहब ये सब बताइए यार। अरे मुझे ये सब मत ये बताइए, हम मुझे ये नहीं करना, रियलिटी ठीक है? देख रहे हैं। ठीक है। आप मुझे 100 की एक कहानी बताओ, कल ये लाइट पंखे लगेंगे हाँ या ना? 3 साल भैया मैं अगर वो बोल दे कि अगर मैंने 1 रुपये दिया हूँ 2 साल उनसे अगर काम के, तो मिस्त्री आ जा, मिस्त्री हम ला के देंगे आपको। फेंकने वाला कई मिस्त्री लेके आए हम कल। बताओ, हम तो इतना बोल रहे हैं मिस्त्री ला के दे हमारा। भैया के ससुर तबियत खराब ठीक है कल मिस्त्री लेके आ रहे हैं। अरे कल तो यार लेकिन अपन को कल मिस्त्री पहुंचा रहे हैं। हाँ लेके आएंगे। पैसे मिस्त्री के शाम को मिल जाएंगे। पैसे मिस्त्री के तुरंत आप देना पड़ेगा उसकी। पैर यहाँ से गाड़ी
चलते फिरते नहीं बनता। लास्ट जाना है। तो ऊट पटांग की क्या, जो सब जगह रेट चलता होगा वो भी वही लेगा ना। आप सोचोगे कम कर दे, ऐसे कहाँ से आएगा? आप जेब से पैसा दे नहीं रहे हो। मेरी खाता में लूंगा, मैं काज ले पैसे बचाना पड़ता ना यार ऊपर से लेके। वही तो पैसा बचा रहे हैं, इसलिए तो मिस्त्री से बताएंगे लोग पैसा। नहीं वो सब हटाइए, काम करिए, मैं मिस्त्री को बोल कल दूंगा, मिस्त्री जो लेके आ हर रहा जगह हूँ। रेट होंगे वो लगा देगा वो। अगर हो सके व्यवस्था तो मैं भी आपके साथ। कितने कितने आपके हिसाब से कितना पैसा, कितना रुपए नहीं लगना चाहिए तुम्हारे यहाँ हिसाब से कितना रुपए लेगा मिस्त्री, बताइए मुझे, बताओ। पे? 2000 में क्या काम होगा? 2000 में क्या पहली बार काम कर रहे हो आप? क्या कभी काम नहीं कराए हो? पूरा पाइप डालेगा, जो भी पैसा लगे पूरी वायरिंग से लेगा। और ये पंखा चालू है, नए पंखा आके रखिए आप। आगे रखें। अरे देखो, अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, हमने काम इतना 150 फीट का काम है, ठीक है ना? कौन 2000 रुपए में कौन काम करेगा? कम से कम 4-5 हजार रुपए का काम है, कम से कम 4000 का 4000 का कम से कम मिनिमम काम है। तो बल्लू इसलिए तो नहीं आया, वो एक महीने से आए रखे तुम्हारा सामान। तेल लेने काम करो, तुम मिस्त्री कह रहे हैं ना, मैं पलारी वलारी जितने मिस्त्री हैं सारे के रेट दिखा दूंगा, अभी फोन लगा दूं उनको। किसी को नहीं, बात ये रेट की। चलो भैया चल रहे आगे, चल तू आगे चलना, पीछे पीछे जा रहा। चल जल्दी लाइट वाला आगे चलो। जा आगे तू जा, मोड़ जाओ यहाँ, मोड़ जाओ चलना। हाँ साइड में हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। सबको देखो, सबको देखो। पागल आदमी, क्या दिमाग है साला, पता नहीं। कहीं में क्या बढ़िया चीज है। ऐसे हमने ऑर्डर कर दिया, यहाँ पे कैसे आ गया? ये जैसे किसका है ना, पैसा पे है ना आगे। वो हर दिन वो नाली में मिला। अरे वो तो वहाँ थी करे थी यार, अभी ये वाली नहीं है, वो दूसरी वाली। दूसरी है वो, दूसरी नहीं। ये अभी हमारे खासिया बनेगा, ये थोड़ी देर बाद वो नाली में मिलेगी। पता नहीं वो टेका से बैठने के चक्कर में एक वो सफेद गाय खत्म हो गई वहाँ पे, और एक कल बछड़ा खत्म हुआ था यहाँ पे। चला हो गया सारा ना। इसको ना चारा थोड़ी देर सामने से खिलाना पड़ा थोड़ी सा, क्योंकि थोड़ा चल लेगी तो उसको। मैं अभी भैया टाइम इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पापा को लगता है पैर में, तो क्या है उनको लेटरिन बाथरूम दिक्कत होती है। और मेरा छोटा भाई चिड़चिड़ा मेरी होटल है, तो मेरा छोटा भाई वहाँ पर रहता है। तो अभी मैं खाना खा के फिर आता है यहाँ पर, लेकिन कभी बार ऐसा हो जाता है, कभी पापा कहीं चले गए, चलो हिलना चले गए, लेट हो जाता है। अब वो देखो चल रही है वो गाय, मतलब चलेगी, उसकी कुछ होगी तो शायद ये उठ सकती थी, लेकिन उतनी सेवा है ही नहीं गौशाला में भी आज के। क्योंकि अब देख ऊपर से यहाँ पे कम से कम 3 बंदे और होने चाहिए। कितने लोग हैं अभी काम वाले? परमानेंटली यहाँ रात में होना। काम वाले कितने हैं अभी यहाँ पे? एक दो गोबर फेंकने वाले हैं, वो बेचारे आते हैं तो उनका तो दिन को गोबर ही के पास 2 तो वो कोई काम तो नहीं ये है, ठीक चलाने है। वाले हो गए। हाँ मैं आता हूँ तो मैं भी इधर देख रेख करता हूँ इधर जानवरों की, हाँ, देख लिया उनको जो भी समस्या है। 2 चलाने वाले हैं, 2 गोबर फेंकने वाले हैं, और एक आप देख नहीं, लीजिए। एक गोबर फेंकने वाला भी एक, और एक में हम सिर्फ 4 लोग हैं यहाँ पर। हाँ, कोई समस्या आ गई, कोई जानवर खत्म 4 हो गया, लोग कम से हम कम भैया 4 लोग हैं 100 गाय के लिए बीच में। अगर कोई जानवर खत्म हो जाता ना, हाँ। हमें यहाँ से वहाँ ले जाने में भगवान दिखने लगता है हमको खुद। अब आप बताओ कोई बड़ा जानवर खत्म हो गया, हाँ, गोबर वाला अगर लेट हो गया आने में, तो ये भैया है ना, मैं ये इनके मेरे साथी साथ में, और ये दोनों, और एक मेरे लिए 3, अब 3 आदमी इतना बड़ा जानवर को बैलगाड़ी खड़ी को मतलब उसका कैसे खाएंगे? नहीं वही तो, यहाँ पे कम से कम 2 लोग और होने चाहिए, और रात में तो एक रहने चाहिए यहाँ पे परमानेंट। एक
एक तो पहली बात वहाँ सामने कुछ वो लगाए भी नहीं है कॉन्टेक्ट के लिए। कल भी हमने इधर उधर से नंबर लेके लगाए, कल कोई नहीं। यहाँ पे तो एक ना पेंट करवाओ, कुछ पर्ची वगैरह टांगो, जिससे कोई भी आए तो कॉन्टेक्ट कर पाए, कम से कम फोन अभी मैंने इसीलिए मैं समूह जो बनाया है, मैंने इसीलिए बनाया, काम तो हम ही कर रहे हैं, ठीक है, ऐश तो हम कर रहे हैं, बदनाम हम। अभी तुम्हारे ऊपर उसने डाल दिया पूरी बात। मैंने तुम्हारे सामने अगर मैं अगर बेटा होता या मैं कुछ चीज से दबा हूँ, मैं तो मुझे खुल के था तुम्हारे सामने बोला। वही तो ना, आपने बोले तब तो हमारे सामने सच्चाई सामने आई, सीधी बात है। नहीं तो हमको पता नहीं। अब ये बताइए इतनी बड़ी लाइट यदि कल के लिए बोल की बात हो गई ना, अभी बात भी करके मिस्त्री भैया बोलिए 3500 रुपये से बात हो गई है। यदि कल काम नहीं कर रहे हैं वो वो ना देंगे पैसा तो एरिया से चंदा भीख मांग। अरे हम दे देंगे, यदि ना देंगे तो हमको बताना। लेकिन एक बार यदि उसने पैसे नहीं दिया तो मैं हमको एक बार फोन लगा देना, नंबर नोट कीजिए। हमको मतलब 6000 मिलता है, ठीक है ना? नहीं पैसे उसका हमको बताना, लेकिन आप लोग कहाँ से मेरा नंबर लिखो। यदि सरपंच ने पैसे नहीं दिए तो मेरे को आप एक बार फोन लगा देना, मैं आपको तुरंत पैसे हम लेके आएंगे खुद यहाँ, ठीक है? 9399 कल यार कहीं जाना है, लेकिन देखते हैं आएंगे। 01 96 81 कौन किसका आ रहा है? ये भी भैया ऐसे के आदमी है। हाँ अभी वो लग ले रहे हैं थोड़ी सी लेकर, और नहीं तो ये सब सबके एक लिए मतलब ये सब भाई भाई है। हाँ तो वही तो समझ में आ रहा है ना, हमारे भी कुछ आया है, चलते चलते उधर से कर रही है। लिखो 9399 किसी और को नहीं लगे। अरे यार तो क्या स्क्रीन टूट गई, कुछ ही कुछ टाइप होता है यहाँ पे। एक सिम 1 ठीक है। सबसे बड़ी समस्या तो ये खुले जानवर से बनती है, एक दूसरे को ये बीमार नहीं है। बताओ भाई, जो हिंदुस्तान में बोलते हैं गाय हमारी माता है, और माता के ऐसे हाल हो रहे हैं। मतलब जब तक दूध देगी हमारी माता तो उसको बोलेंगे हम माता, और दूध देना बंद करी माता ने, माता को फेंक दो साइड में, कोई काम की नहीं है ना। तो क्या भाई सब कोई है इंस्टाग्राम वाले हिंदू वाले काम कर रहे हैं। गौशाला कसाई से बचा के देने लगे, गौशाला में डालो, गौशाला में डालो। गौशाला में तो इतने बदतर हाल है भाई। स्थिति के कसाई खाना है भाई, काटे और चीजें कम से कम मिल जाती है उनको। न चारे की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। जिसकी लोग हाथ पाँव दर्द से मर रही है। शाम के 6 बज रहे हैं अभी, और पूरा लोग लगा के यहाँ से चले गए, ना लाइट है ना पंखा है। हमने जो चारा डाले कि यहाँ से बाहर से सफेद से दूध की हरा चारा लेके आए। इतनी बदतर हालत है यहाँ। नहीं बता रहा हूँ भाई, भगवान जी ने चाहा है, राम जी ने इतनी मस्त व्यवस्था कर देंगे गौशाला की, सोची नहीं होगी। आप अपने आसपास की जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आसपास की गौशाला में जाकर देखें और थोड़ा योगदान जरूर करें, सामने देख रेख करें। कम से कम भाई तुमसे जितना बन सके, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बहुत बड़ा पैसा ले जाओ करके, अगर जितना बन सके यार तुम्हारी बीच में जितना हो सके। तो एक गाय अपने घर में पाले, जैसे कुत्ता पालते हैं, डॉग पालते हैं, वैसे कम से कम गाय की सेवा करें करते। तो गाय का ये हाल तो नहीं होगा कम से कम। अरे इसको पता है यहाँ पे फंसी हुई थी, रात में आए थे तो इसको निकाल कर साइड में पड़े थे, इसके ऊपर पूरी गाय आ रही थी। इसको बैठाला सा करते हैं, थोड़ा थोड़ा बैठालते नहीं, बैठालते हैं इसको, बैठालते पकड़ाओ नहीं तो पकड़ाओ। अरे कौशल इधर आ। हेलो एक गाय माथे पे पड़ गया, सुनो तो हाँ अरे गौशाला ये चल रही है, ये वहाँ पर रख ले। नहीं इसको नहीं ऐसा पलटाते हैं, क्योंकि इधर साइड देंगे
ये दरवाजा नहीं खुलता होगा। ये सामने के लिए हो रही है, कोशिश कर रही है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, वो यहाँ धक्का लगा है, ठीक है? अरे और सामने ऐसा कर दी ना। उठाई के कर रहे हैं, तो उठाई के पकड़ लो। क्या जिम पे ताकत दिखाते हो? कहाँ का दिखाओ? चलो 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 ना मलकान, बीच में लगा चलो चलो मैं पकड़ दिया हूँ तो मखानी से बस उठा लो। चलो जान लो। इसको बैठा लेंगे, इधर इधर किनारे का मत करो, इसको पलटा के बैठा लेंगे। अरे उधर ठीक हो नहीं है तुम्हारे साथ। लो हाँ अब इसको ना ऐसे बैठाना थोड़ा। अरे ऐसे टेका किनारे में लगाओ तो बैठेगी। ये वाला बैग सीधा करना पड़ेगा। तो जब पकड़ कर लो ना यार, यहाँ से दोस्तों ये सारे हाल गौशाला के, गौ माता ऐसी पड़ी हैं लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं देते। एक गौ माता है, एक माता की गाय पड़ी है, इधर भी गाय पड़ी है। पकड़ो यार, ये आप पकड़ना। बनने दे हम दबाओ साइड में। बस इतना ही कर। बोल दिया बैठ जाएगा। अरे यार ये पेड़ में इधर बैठना लगे। चारा लाओ। इसको बोला है कि आप पकड़ो। ले पकड़ना नहीं यार, पकड़ पूछ ले तो वो लगा करना है आप किस साइड में है। हां कुछ नहीं हो सकता भाई इसका। कल भी बहुत कोशिश करेंगे। एकदम दो दिन आज कल यहाँ पे इसकी सामने पूरी उसको निकाल के बता रहे इसको चारा खिलाते हैं। ये तो हमारा थोड़ा ठीक में पानी अरे वो शहर को कुछ रख ही नहीं पा रही है यार। अरे समझ कहीं रात को लगी इसको अच्छे से चलाओ तो अरे इधर का कम से कम इधर दबे दबे चीजों को वस्तु हो गई कुछ राहत मिलेगी। वो वाली राहत नहीं करा है। जय हाल हमारे गौ माता की। देख रहे हो तुम इसके क्या हाल है? लेके खत्म हो गई। खत्म हो गई है। कल तक जिंदा थी। क्या तड़प रही थी हमारे वीडियो में गया था, क्या तड़प रही थी। आज इसके लिए हाल है भाई। अब ये तो खत्म हो चुकी है। रात को बारिश हो रही है, इसको कहाँ करें? इतना खराब सिस्टम है ना भाई। वहाँ बारिश हो रही है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, मच्छर काटे जा रहे हैं। बहुत खत्म चीज है भाई यहाँ। इसको साइड में लगा देते हैं सब पूछने के भाई कम से कम उसका सब कुछ सही है। जो साइड लगा लीजिए इसको। इसको दबा के बाहर करके देते हैं। अभी बारिश हो रही यहाँ है। से पहले कंटिन्यू हाँ मेरा धंधो ये फूल पकड़ देंगे। जितना हमसे वो बन पा रहा है उतना तो करेंगे हम। उधर साइड मुझसे भी खत्म ही कर पूरे क्या मुझसे है नहीं यहाँ पे।
इतनी यार है हम भूत रखेंगे नहीं लेकिन यार तो खत्म हो गया पसंद तो लाग नहीं लगाया एक बनाइए पूरा वाला वीडियो बड़े वाला भाई आपका सहयोग रहा तो जरूर खुद की गौशाला चालू करेंगे तो बहुत बढ़िया व्यवस्था से करेंगे कभी गाय की ऐसी हालत तो होने नहीं देंगे